नमस्ते। हरिओम। आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि कोविड की सिचुएशन के चलते बहुत सारे ऑफ कोर्स हमें योगा, एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ प्राणायाम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इन टुडे सिचुएशन इज़ प्राणायाम। तो I want to share few pranayamas which will be very helpful for fighting against COVID। या फिर आपको कोई भी नॉर्मली अगर कोविड नहीं भी है तो नॉर्मली कोई नेजल एलर्जी है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखना है उसके लिए, जैसे कि आप एज अ प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन टू कोविड और एनी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और नेजल एलर्जी। और ये हम इसमें सबसे पहले आता है कपालभाति। कपालभाति इज़ नॉट एक्चुअली अ प्राणायाम, इट्स अ क्रिया, बट एक क्लींजिंग प्रोसेस है वो, तो उसको प्राणायाम में ले लिया जाता है अधिकतर। तो हम सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति को आप अपने जो वर्कआउट रूटीन है उससे पहले भी आप ट्राई कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। अपना योगा प्रैक्टिस चालू करने से पहले भी आप कपालभाति को कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कपालभाति आप दिन की शुरुआत उससे की जा सकती है। और तो रिमेंबर योर स्टमक शुड बी एम्प्टी, या फिर कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप शाम को करते हैं, इवनिंग में करते हैं, तो देयर शुड बी 4 hours एटलीस्ट गैप बिफोर यू डू एनी प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ओके, सो सबसे पहले आता है कपालभाति। इसमें क्या करना है, कपालभाति में पैसिव इनहेलेशन होता है और एक्टिव एक्सेलेशन होता है। मतलब आप इनहेल नहीं करते हैं, आप एक्सेल आउट एक्सेल आउट एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, और एक्सेल करते वक्त, सांस छोड़ते वक्त आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो पेट है, आपको उसको अंदर की तरफ सिकोड़ना है। एवरी टाइम यू एक्सेल, ब्रिंग योर एब्डोमेन और योर बेली और योर स्टमक इन, सी लाइक दिस। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले जाओ और सांस लेनी है। कैसे करेंगे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। दोनों हाथ, दिस इज कॉल्ड चिन मुद्रा, जहाँ पे आप इंडेक्स और आपकी थंब के फिंगर टिप्स को जॉइन करेंगे। रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर स्ट्रेट, कीप देम ऑन योर नीज। दिस इज चिन मुद्रा। नाउ विल गो फॉर कपालभाति। तो आपने देखा कि जब मैं एक्सेल कर रही थी मेरा एब्डोमेन मूवमेंट हो रहा था। दूसरी बात, आप इसे स्लो भी कर सकते हैं और आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। स्लोअर और फास्टर अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप चाहिए। और इसके सेट कीजिए 30-30 काउंट्स के 3 सेट कर लीजिए, या फिर 60 काउंट्स के 2 सेट कर लीजिए। मतलब धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली इवेंचुअली आपको अपने या तो काउंट्स बढ़ाने हैं कि एक ही सेट में ज़्यादा काउंट्स कर लें, या फिर आपको अपने सेट्स बढ़ाने हैं। ठीक है, एंड दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने शोल्डर्स या रेस्ट ऑफ द बॉडी मूव नहीं करनी है, ओनली योर एब्डोमेन विल मूव व्हाइल गोइंग फॉर कपालभाति। ओके, सेकेंड है इस लिस्ट में हमारा विभागीय प्राणायाम और सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होती है, उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ब्रीदिंग और आपका प्राणायाम, जिसमें सबसे पहले आता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो यू हैव टू बल्ज योर एब्डोमेन। सांस लेते हुए आपको अपने पेट को गुब्बारे की भांति फुलाना है। सांस छोड़ते हुए यू हैव टू सिंक इट डाउन कंप्लीटली इन। सेकेंड होता है थोरैसिक ब्रीदिंग, इन विच यू हैव टू, एज यू इनहेल, जब आप सांस ले रहे हैं तो अपनी छाती को एक्सपैंड करना है, सांस छोड़ रहे हैं तो रिलीज। थर्ड होता है विभागीय प्राणायाम में इज योर कैल्विकुलर ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग। उसमें क्या करना है, जब आप सांस लेते हैं तो अपने कंधों को ऊपर लेकर जाना है, शोल्डर्स अप, और जब सांस छोड़ना है तो स्लोली रोल बैक एंड रिलीज। बहुत ज़्यादा नेक को स्ट्रेन करते हुए बहुत ज़्यादा शोल्डर्स नहीं उठाने हैं, हल्का सा शोल्डर्स अप एंड रिलीज। इस सेक्शनल ब्रीदिंग में हमारे लंग्स के तीनों लोब्स इन्वॉल्व होते हैं और तीनों लोब्स यूज होते हैं। और उसके बाद होती है फुल योगिक ब्रेथ, इन विच आप अपनी एब्डोमिनल, थोरैसिक और कैल्विकुलर ब्रीदिंग
एक साथ करते हैं साइमल्टेनियसली। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो यू आर बल्जिंग योर एब्डोमेन, यू आर एक्सपैंडिंग योर चेस्ट एंड टेकिंग योर शोल्डर्स अप। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप पेट अंदर, छाती रिलीज और रोल बैक योर शोल्डर्स। ये होता है फुल योगिक ब्रेथ। तो दिस इज विभागीय प्राणायाम और सेक्शनल ब्रीदिंग। Keep you can, while going for each section, you can keep your one hand on your abdomen, your chest and your shoulder. तो हम इसके each breathing के हम at least 5 rounds करेंगे, at least 5 rounds, ठीक है? तो at least maximum आप 9, 15, 27, 22 कितने भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सांस लेते हुए सबसे पहले abdominal breathing, for abdominal breathing सांस लेते हुए हाथ पेट पर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इसको 5 बार दोहराएंगे सबसे कम से कम मिनिमम। फिर अपना हाथ छाती पर रखेंगे, सांस लेते हुए एक्सपैंड योर चेस्ट, सांस छोड़ते हुए रिलीज योर चेस्ट, छाती अंदर। इसको कम से कम 5 बार। फिर अपना हाथ बस ऐसे पकड़ना नहीं है, शोल्डर्स को हल्का सा हाथ शोल्डर पे रखना है, सांस लेते हुए शोल्डर्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए रोल देम बैक, ठीक है? तो और अब तीनों एक साथ, उसमें आप दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, सांस लेते हुए दिस इज सेक्शनल ब्रीदिंग व्हिच कंटेन्स 4 पार्ट एब्डोमिनल, थोरैसिक, कैल्विकुलर एंड देन ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर। नेक्स्ट इस लिस्ट में आता है भस्त्रिका प्राणायाम। सो भस्त्रिका प्राणायाम बेलोज ब्रेथ, उसमें क्या करेंगे, अनलाइक कपालभाति इसमें सांस भी फोर्सफुली लेनी है और छोड़नी भी फोर्सफुली है, और जितना सांस ले रहे हैं उतना ही छोड़ेंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ इनहेलेशन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सहेलेशन, एज मच एज यू इनहेल यू एक्सहेल आउट इक्वली एंड विद इक्वल फोर्स। उतने ही दम से, उतने ही फोर्स से सांस लेनी भी है और छोड़नी भी है। और इसमें भी ना तो आपके शोल्डर्स ना आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी कुछ मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सांस लेनी है। ऑफ कोर्स योर एब्डोमेन माइट मूव बट दैट्स फाइन, ओके? ऑलराइट, सो इसका भी आपको सेट्स में करना है, 30-30 काउंट्स के एक सेट बना लीजिए या फिर 60 के, जैसा भी आपको लगता है। और आपकी जो स्पीड और पेस है वो भी आप अपने हिसाब से रखेंगे। बहुत ज़ोर से, बहुत फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल मत कीजिएगा, अदरवाइज यू फील डिजी इन योर हेड या फिर नाक में इरिटेशन हो सकती है। ऑलराइट, चलिए आई शो यू वंस हाउ टू डू भस्त्रिका। You can go even slower. आपकी स्पीड आप अपने हिसाब से रखिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से रखिए। तेज भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड प्राणायाम, आपके पूरे ब्रेन को एक्टिव करता है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में, आपकी ब्लड सेल्स में, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स सम टाइम लेटर। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज योर उज्जयी प्राणायाम। ये सारे जितने भी प्राणायाम मैं बता रही हूँ ये सब हीटिंग प्राणायाम है, क्योंकि इस वक्त वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट हाउ टू टैकल विद कोविड। तो इसलिए जितने भी हीटिंग प्राणायाम हैं, माइल्ड हीटिंग प्राणायाम हैं, और ऑफ कोर्स द सेक्शनल ब्रीदिंग इज नॉट अ हीटिंग प्राणायाम, इज जस्ट कि वो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी हेल्पफुल। बाकी जो आपका कपालभाति है, आपका भस्त्रिका है, इवन द उज्जयी प्राणायाम है, सब हाइट हीटिंग प्राणायाम। किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को अगर बहुत ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वो जितने भी हीटिंग प्राणायाम है आइदर दे गो स्लो, कम करिए, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो मत करिए, स्पेशली द कपालभाति एंड द भस्त्रिका। उज्जयी आप कर सकते हैं, कपालभाति और भस्त्रिका बिल्कुल मत करिए जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है और हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अपने हिसाब से अपनी बॉडी को जानिए और अपने हिसाब से करिए, ठीक है? तो नेक्स्ट इज योर उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना होता है, हम सांस तो नाक से लेते हैं, बट देयर इज अ फ्रिक्शन इन योर थ्रोट। घर्षण करते हुए, गले में घर्षण करते हुए हमको सांस लेनी और छोड़नी है।
जो आपका ग्लॉटिस होता है उसको स्लाइटली हम स्क्वीज़ करते हैं, उसको स्लाइटली हम एंगेज करते हैं और फिर हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब आप उज्जयी प्राणायाम में सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो आपको नाक में फील नहीं होती वो सांस, आपको सारा जो वर्क है वो आपको गले में फील होगा और जो सांस लेने की जो आवाज़ है वो भी चेंज हो जाती है। तो देखिए हम कैसे करेंगे उज्जयी प्राणायाम। और दिस इज़ योर उज्जयी प्राणायाम। हम कई बार कहते हैं, ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन डूइंग उज्जयी, इट्स लाइक अ ओशियन साउंड। सो ये गले से घर्षण करते हुए मैं सांस को छोड़ और ले रही थी। तो आपको हल्का सा इरिटेशन गले में फील हो सकता है आफ्टर उज्जयी प्राणायाम, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। गो फॉर एटलीस्ट minimum of 6 rounds, maximum of 27 rounds, and you can go in between to 6 to 27, कितना भी आप कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम आप जब चाहे, जब आपको मन हो, ऐसे आप नॉर्मली आपको सही फील नहीं हो रहा है तो आप ये शांत चित्त बैठ के लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, और चाहे तो उस लंबी गहरी सांस को आप उज्जयी ब्रीदिंग भी बना सकते हैं। ये आप मिनिमम 6 एज आई टोल्ड, मैक्सिमम 27, एंड ऑल्सो इन बिटवीन 6 to 27 धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिए, 6 पर अटके मत रहिएगा। तो 9, 10, 11 लाइक दैट, 15, 20, 22 gradually and eventually increase your rounds of each and every pranayama or sets of each and every pranayama. So the next in the list is our very favorite Nadi Shodhan pranayama, or sometimes somewhere called as Anulom Vilom. There's a slight difference, we'll discuss it about later. Alright, so Nadi Shodhan pranayama, what you have to do is take your right hand, fold your index and your middle finger. आपकी तर्जनी और मध्यमा ये 2 उंगलियों को फोल्ड करना है और अपने हथेली पर टच कराना है। आपकी अनामिका, योर रिंग फिंगर, और आपकी ये छोटी उंगली, द स्मॉल फिंगर एंड योर थंब, अंगूठा, ये खुला रहेगा, ठीक है, ये स्ट्रेच रहेगा, ओपन डाउन। नाउ आपका जो थंब है हमेशा नासिका मुद्रा राइट हैंड में ही अपने दाएं हाथ में ही लेंगे, ठीक है, बनाएंगे। अब इसका जो थंब है उसको राइट नॉस्ट्रल पर रखेंगे, आपकी दाएं नाक पर थंब को रखेंगे, उसे बंद करेंगे और बाएं नाक से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ेंगे, एक्सेल आउट कंप्लीटली। उसके बाद उसी बाएं नॉस्ट्रल से, बाएं नाक से बाएं सांस लेंगे और अब अपनी रिंग और स्मॉल फिंगर, अनामिका और छोटी उंगली से इस बाएं नॉस्ट्रल्स को, बाएं नाक को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल यानी आपकी दाएं नाक को खोल देंगे, अंगूठा हटाएंगे और उससे सांस छोड़ेंगे। वापस इसी से सांस लेंगे, बंद करेंगे और लेफ्ट खोलेंगे, उससे सांस छोड़ेंगे। ये 1 राउंड है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसी प्रकार आपको कम से कम 6 राउंड करने हैं और मैक्सिमम 27 राउंड करने हैं। ध्यान रखिए कि जो आपकी सांस है वो लंबी हो, डीपर हो और स्मूदर हो। कोशिश करें कि आपको खुद को अपनी सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ ना आए, वो इतनी स्मूथ और बिना आवाज़ की। और जो आप सांस ले रहे हैं और जो छोड़ेंगे, सांस छोड़ना हमेशा सांस लेने से डबल होना चाहिए, कोशिश करें वो डबल हो, ठीक है। तो लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और वापस लेफ्ट से छोड़ना, ये 1 राउंड है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। और हाँ, इस प्रकार से बिल्कुल ना ये फेस एक्सप्रेशन बना के बहुत तेज करके आपको एकदम से आपके सर दुखने लगेगा, सर में डिजीनेस हो जाएगी, चक्कर आने की होगा, या फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन होगा या इरिटेशन होगा, या स्पेशली सर दुखता है जब आप बहुत तेज़ ऐसे सांस लेते हैं, तो वो नहीं करना, फोर्सफुली नहीं। तो
ये नाड़ी शुद्ध प्राणायाम वेरी हेल्पफुल। आपके दोनों नॉस्ट्रल्स, दोनों नासिका छिद्रों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए, समत्वम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी प्राणायाम और साउंड प्राणायाम। दैट इज वेरी इसेंशियल। अगर आपको नॉर्मली भी आपको कभी अनईजी होता है, यू कैन ऑल्सो डू विद like heavy stomach, but heavy doesn't mean कि खाना खाते, एटलीस्ट टेक अ 1 hour और 2 hour गैप उसके बाद करिए, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, इस तरीके से एक्टिवेट करती है कि आपको जैसे अगर नींद नहीं आ रही है तो आपको ये बहुत रिलैक्स कर देगी, काम कर देगी एंड आप सो पाएंगे अच्छे से। और या फिर आपको बहुत ज़्यादा डल फील हो रहा है तो ये आपको एनर्जी देगी, और या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, सो भ्रामरी प्राणायाम रिलैक्सेस एंड काम डाउन योर माइंड। इट्स वेरी गुड प्राणायाम, यू कैन प्रैक्टिस इट एनी टाइम व्हेनेवर यू फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन योर बॉडी, ओके, इन योर बॉडी, योर माइंड। थॉट प्रोसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप किसी एक थॉट पे अटके हुए हैं, कहीं कोई परेशानी है, कहीं आपको बहुत लो फील हो रहा है, दिस इज जस्ट अमेजिंग। ऑलराइट, सो भ्रामरी प्राणायाम विल एंड आवर प्राणायाम विद भ्रामरी प्राणायाम। सो भ्रामरी प्राणायाम में नॉर्मली हम षण्मुखी मुद्रा अडॉप्ट करते हैं, बट तेरे षण्मुखी मुद्रा में हम जब अपने हाथों को रखते हैं, इस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमें प्रॉपर्ली उसे रखना चाहिए। तो आई सजेस्ट, कई बार लोग ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से षण्मुखी मुद्रा को अडॉप्ट करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो आई सजेस्ट कि इनिशियली आप षण्मुखी मुद्रा पर ना जाएं, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा इफ़ यू विल ट्राई। आपकी इंडेक्स फिंगर लीजिए, ये जो आपका ईयर फ्लैप है, ये जो फ्लैप दिख रहा है आपको, इस फ्लैप को इंडेक्स फिंगर से अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये जो आपकी ईयर की कैविटी है, इसकी तरफ पुश करेंगे इंडेक्स फिंगर। इस तरीके से आपको कान को बंद करना है। इंस्टेड डोंट पोक योर फिंगर इन टू योर ईयर, वो नहीं करना है, ठीक है। आपका जो कान है बहुत सेंसिटिव होता है, तो उंगली नहीं अंदर ले जानी है, इंस्टेड ये जो फ्लैप है इसको अंदर की कैविटी की तरफ पुश करना है, ठीक है। तो दोनों हाथों से हम कानों को अंदर, ये फ्लैप्स को अंदर की तरफ पुश करेंगे एंड विल क्लोज आवर ईयर्स। अब जब आप आंख बंद करेंगे तो अपना ध्यान अपनी आईब्रो सेंटर पर रखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर अवेयरनेस टू योर आईब्रो सेंटर ऑल द टाइम, ठीक है। आंखें बंद रहेंगी और जो आपकी जीभ है, ये जो जीभ है इसको फोल्ड करके, ये जो आपका अपर पैलेट है, जीभ की जो ये टिप है उसको आपके अपर पैलेट पे आपको टच कराना है, ठीक है। टीथ को जोड़ना नहीं है, बट होंठ बंद रहेंगे। जो टंग है उसका टिप जो है वो अपर फोल्ड करके उसको अपर पैलेट पे टच कराना है। कंसंट्रेशन आपका पूरा आईब्रो सेंटर पर, आंख बंद, और हम मिनिमम 5 राउंड करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और इस प्रकार से बंद करेंगे। अच्छा, इस तरीके से आपके हाथों को यूँ नहीं रखना है, ये तरीका सही नहीं है। कीप योर हैंड्स लाइक दिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन है या कुछ प्रॉब्लम है शोल्डर्स में, हाथों में, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, बट यूँ नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से शोल्डर्स को ऐसे करके, कई लोग मैंने देखा है इस प्रकार से करते हैं, ये सही नहीं है। हमेशा आपकी स्पाइन प्राणायाम में इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, और नाक से ही सांस छोड़ते हुए, बट सांस छोड़ते हुए हमिंग भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रकार से देखिए, करने के बाद मिनिमम 5 बार, और जब आप कर लें, खत्म हो जाए आपका भ्रामरी प्राणायाम, तो एकदम से आंख मत खोलिए, आंख बंद रखिए। किसी भी प्राणायाम के बाद एकदम से आंख मत खोलिए, आंख बंद रखिए। जो भ्रामरी का जो एक माइल्ड वाइब्रेशन होता है, वो कंपन होता है, वो आपके मस्तिष्क में, आपके हेड रीजन में आप महसूस करें, फील करिए हेड रीजन में, even in your eyes, your nose, the tip of your nose, your upper lips, your lips. और जब आप deeper and deeper, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, you can even feel in your body and in your surroundings. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है एंड वेरी हेल्पफुल प्राणायाम। सो ये कुछ प्राणायाम थे विच इज़ वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर कोविड टाइम।
इनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही है। एटलीस्ट गिव 15 मिनट्स, नॉट जस्ट 5 मिनट्स, एटलीस्ट गिव 15 मिनट्स टू योगा। योगा डजंट मीन कि आपको सिर्फ आसना और बहुत ज़्यादा डायनेमिक या पावर योगा या इस टाइप का ही कुछ करना है। अगर आप 15 मिनट अपने सिर्फ प्राणायाम के लिए भी निकाल रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। हल्का फुल्का हाथ और जॉइंट मूवमेंट, हल्की फुल्की ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के बाद गिव 15 मिनट्स टू योर प्राणायाम। ओके, एटलीस्ट 15 मिनट्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और 2 टाइम करेंगे तो और बेटर होगा, लेकिन एटलीस्ट मॉर्निंग के 15 मिनट्स आप अपने प्राणायाम को दीजिए। ऑलराइट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। ओम शांति।